आज मैंने एक न्यूज सुनी और सुन करके बहुत दुख हुआ। न्यूज ये है, जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम है उन्हें पहाड़ का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये मेरे को समझ नहीं आता कि ये जो सरकार ने कानून निकाला है, पर्वत श्रृंखलाओं को संरक्षित करने के लिए निकाला है, प्रकृति को बचाने के लिए निकाला है, या फिर भूमाफियाओं की जेब को भरने के लिए निकाला है। आप खुद सोचिए, अगर 100 मीटर, मान लीजिए मैं कहता हूँ एक 90 मीटर का पहाड़ है अरावली का, और अरावली की आपको मैं खासियत पहले बता देता हूँ कि आप समझें कि अरावली की इंपॉर्टेंस क्या है। अरावली दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है, अरबों साल पुराना पहाड़। कहां तक फैला है मैं आपको बताऊं, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला है। 1500 किलोमीटर लंबी ये रेंज है। आप सोचिए कि उस पहाड़ को जैसे जैसे वो पुराना होता गया, वो पहले बहुत हाइट का था, पुराना होता गया, उसकी हाइट कम होती गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप हैं, वो जैसे जैसे वृद्ध होते चले जा रहे हैं, आप अब वो वृद्ध होते चले जा रहे हैं, आपके काम के नहीं रहे, तो आप परेशान हो रहे हैं कि भाई अब इनका क्या करें। ये वो वाली मानसिकता है कि अब मैं इनका क्या करूं, अब मैं इनको भगा देता हूं। तो उनको घर से भगा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो आपको कोई सोर्स नहीं दे रहे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो आपका। ऐसे ही आज सरकार ने अरावली के साथ किया है। अरावली जो अरबों साल पुराना आपको हमेशा रेगिस्तान बनने से बचाता रहा। दिल्ली को अगर किसी ने रेगिस्तान बनने से बचाया तो वो अरावली हिल्स है। इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर, जो कि जल संशोधन का इतना बड़ा नेचुरल सोर्स है, वो अरावली। अरावली आपके यहाँ आने वाले पॉल्यूशन को रोकता है। अरावली को आप क्या समझते हैं? ये प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है भारतवासियों के लिए। पर अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कहा कि 100 मीटर से अगर नीचे है तो उसको पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। अगर 100 मीटर से नीचे, मैं कहता हूं, एक पहाड़ नापा गया और उसकी हाइट निकल गई 98 या 99, तो आप उसे पहाड़ नहीं मानेंगे। खनन का टेंडर तो निकाल ही देंगे कि मिनरल एक्सट्रैक्शन कर लीजिए इसमें से। अब उसमें भूमाफिया अपने आप अवैध कर देते हैं उसे। तो यहां से अवैध खनन शुरू होगा, पहाड़ तोड़े जाएंगे, कंक्रीट ये सारी चीजें बनाई जाएंगी और उन्हें बेचा जाएगा। और जो लोग इसका टेंडर उठाएंगे, मोटा पैसा वो बनाएंगे। एक इंसान के लालच की भेंट चढ़ता चली जा रही है और चढ़ती जाएगी। हम लोगों से आने वाली जनरेशन ये सवाल जरूर पूछेगी एक दिन कि हम लोगों ने इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। कानून बना तो क्या कानून को वापस नहीं लिया जा सकता? अगर वो कानून आपके लिए, आपकी प्रकृति के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए खतरनाक है, तो उस कानून को तो वापस लेना ही पड़ेगा ना। वो तो फंडामेंटल राइट है हमारा। जो हमारे राइट टू लाइफ को हार्म करे, क्या वो फंडामेंटल राइट को नहीं हार्म कर रहा हमारे? तो ऐसा कानून तो वापस आराम से हो सकता है। अरावली अपना अस्तित्व तो खोएगी। दिल्ली एनसीआर रीजन, जो आज पॉल्यूशन की चपेट में है ना, जिसका 800 AQI है और फिर भी सरकार जाग नहीं रही है, वो एक गैस चैम्बर बन जाएगा। हॉलोकास्ट जो हुआ था ना जर्मनी में, वो होगा यहाँ पर। हम सब जिम्मेदार होंगे जब हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, हमसे सवाल करेगी कि हम कहाँ सांस लें।